अरे ये कौन आ रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन? अरे ये क्या होता है? देखो, अब शहर वाले भी गांव की राजनीति देख रहे हैं। इस बार भी अफसोस की आग सेकेंगे या विकास का विस्फोट करेंगे? गांव उन्नति करेगा या खाली होने की तैयारी? पर्वतों में शिक्षा मिलेगी या शराब? आपको एक बात बताऊं, हमें स्मार्ट सिटी की नहीं, स्वयं में परिपूर्ण एक सस्टेनेबल गांव की जरूरत है। नमस्कार, समन्या पैलाक, मैं अदिति उनियाल टीम देवस्थली से आज आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि आप सोच विचार करें, इसे सुने, समझे, अनुसरण करें और जागरूकता फैलाएं। आज हम बात करेंगे चुनाव की, वो चुनाव जो शायद हमारे पहाड़ों के लिए वरदान बन सकता है। लेकिन आज बात सिर्फ वोट डालने की नहीं, आज हम बात करेंगे अपने अधिकारों की, अपने गांव की, अपनी मिट्टी की। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, पलायन एक गहरा जख्म बनता जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से गांव में कुछ लोग हैं लेकिन रोजगार नहीं है, दुख तकलीफें हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवा नहीं है, जंगली जानवर है पर लाइट और तार बार नहीं है, टूटी हुई बिल्डिंग है लेकिन स्कूलों में मास्टर नहीं है, बहू बेटियां हैं पर सुरक्षा नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है। जब हम सब देखते हैं तो हम बोलते क्यों नहीं, और जब हम सब सोचते हैं तो बताते क्यों नहीं, और जब हम पे अधिकार है तो उसका फायदा क्यों नहीं? ऐसे में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के चुनाव सिर्फ नाम भर के नहीं होने चाहिए। ये चुनाव है कि किसे सौंपे हम अपने गांव का भविष्य। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, सवाल ये है क्या वो व्यक्ति जमीन पर आगे गांव के लिए काम करेगा। सोचो, जो केवल वोट मांगने ही गांव आता हो, वो कैसे समझेगा गांव की रोजमर्रा की तकलीफें। आपको एक बात बताऊं, हमारे उत्तराखंड में 16,000 से अधिक गांव में से 1200 गांव खाली हो चुके हैं, जिसे हम घोस्ट विलेज कहते हैं। और इसकी जड़ है गलत नेतृत्व, गलत योजनाएं और हमारी चुप्पी। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत कोई मामूली पद नहीं है, ये है अमूल्य जिम्मेदारी। ये पद कोई सम्मान नहीं, ये है सेवा। तो जो ये सेवा ना कर सके, उसे सिर्फ जाति, पार्टी, ढोल, चिमटा, सूट, साड़ी, दारू या रिश्तेदारी के नाम पर मत चुनो। स्कूलों की छत आज तक टूटी है। हमने सालों से आम जनमानस को पानी के लिए तरसते हुए देखा है, महिलाओं को आज भी बाघ और भालू का शिकार बनते हुए देखा है, गर्भवती महिलाओं को मरते हुए देखा है, बुजुर्गों को तरसते हुए देखा है, घरों को टूटते हुए देखा और संस्कृति को लूटते हुए देखा है। पिछले प्रधान ने जो वादा किया था, उसने कुछ किया क्या? आपकी बात से बातें नहीं, काम का हिसाब ले। इस बार वोट डालने से पहले ये जरूर सोचे कि ये जो उम्मीदवार गांव में रहता है, गांव की रोजमर्रा की तकलीफों को समझता है। क्या वो स्कूल, पानी, अस्पताल, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करता है या सिर्फ जुमलों में उलझाता है? अपने गांव को बचाने के लिए आपकी बात सही को चुने, क्योंकि पद सिर्फ नेता का नहीं होता, यह आपके गांव, क्षेत्र, आपका भविष्य होता है। और फिर कभी कोई भजड़ू नेता आपके क्षेत्र में आए तो उससे पुराने कामों का हिसाब और भविष्य की गारंटी जरूर ले, तभी उसे जाकर वोट करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट पे जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।